हमें दो व्यंजकों का गुणा करना है। a धन 3 का b वर्ग ऋण 3 में गुणा करना है। एक बार a का गुणा होगा b वर्ग ऋण 3 में और एक बार धन 3 का गुणा भी होगा b वर्ग ऋण 3 में। यानी हम b वर्ग ऋण 3 को दो बार लिख सकते हैं। b वर्ग ऋण 3 एक बार b वर्ग ऋण 3 में गुणा कितने का होगा a का, चिन्ह है धन 3 और b वर्ग ऋण 3। जब a का गुणा b वर्ग में होगा तो क्या आएगा ab वर्ग धन ऋण ऋण। बच्चों कोष्टक यानी गुणा, a का गुणा b वर्ग में होगा ab वर्ग, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, a का गुणा 3 में होगा 3a। अब बारी है धन 3 की। ध्यान दें, यहाँ धन 3 का गुणा b वर्ग में भी होगा और धन 3 का गुणा ऋण 3 में भी होगा। धन का कोष्टक यानी गुणा, धन में होगा धन ही आएगा, 3 का गुणा b वर्ग में होगा 3b वर्ग। अब बारी है 3 की 3 में गुणा करने की। पहले धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 3 का गुणा 3 में होगा 9। अब इसे व्यवस्थित लिख देंगे, मानक रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले वैसे तो एक प्रकार से व्यवस्थित है ही, थोड़ा और कर दें, ए बी वर्ग, एक वर्ग वाला ये है और एक वर्ग वाला ये है, चिन्ह क्या है धन, 3b वर्ग, दो दो की घात वाले लिख दिए। अब एक की घात वाला क्या है ऋण 3a और यहाँ है ऋण 9। यहाँ ए बी वर्ग है, यहाँ ए और बी दोनों अलग अलग है, यहाँ बी वर्ग है, बी वर्ग के साथ ए नहीं है, अर्थात ए इसमें जुड़ेगा घटेगा नहीं। यदि यहाँ भी ए बी वर्ग होता और यहाँ ए बी वर्ग है तो ये जुड़ घट जाते, है ना। और यहाँ दो की घात है, यहाँ दो की घात नहीं है, और यहाँ बी है और यहाँ ए है, इसलिए ए बी जुड़ेगा घटेगा और ये अचर राशि है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आंसर। और अधिक हल नहीं किया जा सकता। ये आ था और ये उसका बा है। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 7 है, 7 है ना। प्रश्न क्रमांक 7 है, 7 का ये आ था और ये बा है। अब यहाँ गुणा करना है। कैसा गुणा होगा? पहले a का गुणा इन दोनों में और 3 वर्ग का गुणा भी, 3b वर्ग का गुणा भी इसमें होगा। आप इसको दो बार लिख लिया करो, 2a ऋण 5, 2a ऋण 5। एक बार 2a ऋण 5 में गुणा होगा a का और दूसरी बार 2a ऋण 5 में गुणा होगा धन 3b वर्ग का। एक गुणा ऐसा भी होता है, पहले a का इन दोनों में कर देते, फिर 3b वर्ग का इन दोनों में कर देते, पर a का 5 में कर देते, 3b वर्ग का कर देते हैं। इस प्रकार से भी होता है, ठीक है ना। तो a का गुणा काय में होगा 2a ऋण 5 में, ये लिख दिया। धन 3 वर्ग भी का गुणा भी काय में होगा 2a ऋण 5 में। करें गुणा, a का गुणा 20 में होगा 20 से, क्या होगा a का गुणा 20 में होगा 20 से। धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, a का गुणा 5 में करें या 5 का गुणा a में करें, हमें 5 ही लिखना है। आप x में 4 का गुणा करें और 4 में x का गुणा करें, दोनों स्थिति में हम 4x ही लिखते हैं। x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, पहले अचर राशि पर चर। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक बार फिर से देखें, धन धन धन, a का गुणा 20 में होगा 2a है बेटा, ये 20 नहीं है, क्या है 2a, देखो जरा 2a है ना, हाँ 2a में गुणा करना है। एक बार फिर देख लें, यहाँ पर 2a है, a का गुणा 2a में होगा, पूरा रिवीजन करा देते हैं इसका एक बार फिर से। a धन 3b वर्ग का गुणा होना है 2a ऋण 5 में। पहले a का गुणा होगा इन दोनों में, उसके बाद 3b वर्ग का भी गुणा होगा इन दोनों में, ठीक है ना। a का गुणा किस में होगा 2a ऋण 5 में, 2a ऋण 5। धन 3b वर्ग का गुणा भी काय में होगा 2a ऋण 5 में। क्या ये क्लियर हुआ? 2a ऋण 5 में हमें a का भी गुणा करना है और 2a ऋण 5 में धन 3b वर्ग का भी गुणा करना है। करिए गुणा, a का गुणा a में होगा, 2 में तो होगा नहीं, जिसमें गुणा नहीं होता वह संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाएगी।
तो यहाँ दो जगह तो लिखे जाएंगे। ए का ए में गुणा होगा, ए पर वर्ग आएगा। पहले धन का गुणा ऋण में होगा तो यहाँ ऋण आएगा, धन का गुणा ऋण में होगा तो ए का गुणा 5 में होगा तो 5 ही आएगा। अब हमें 3b वर्ग का गुणा 2a में भी करना है और 3b वर्ग का गुणा हमें ऋण 5 में भी करना है। धन धन धन, 3 का गुणा 2 में होगा 6, b वर्ग का गुणा a में करेंगे तो पहले a लिखेंगे फिर हम b वर्ग लिखेंगे। फिर से देख लें, धन धन धन, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, b वर्ग का गुणा a में होगा तो पहले a फिर b वर्ग लिखेंगे। अब 3b वर्ग का गुणा होना है ऋण 5 में, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 3b वर्ग का 5 में करना है तो 3 का 5 में हो जाएगा 15, b वर्ग का नहीं होता है तो जो कहते हैं। इसको व्यवस्थित लिख दें। पहले दो की घातों वाले लिखेंगे, पहले 2a वर्ग है जो कहते उतार दिया, फिर लिख दीजिए आप धन 6ab वर्ग, 6ab वर्ग, फिर लिख दीजिए आप ऋण 15b वर्ग। देखो बच्चों यहाँ a वर्ग है तो यहाँ a वर्ग नहीं है, यहाँ a वर्ग नहीं है तो a किसी में जुड़ेगा, घटेगा नहीं। यहाँ b वर्ग है, यहाँ b वर्ग है, परंतु इस b वर्ग के साथ में क्या है a, और यहाँ पे a नहीं है, अर्थात a भी समान नहीं है तो a भी नहीं जुड़ेंगे, घटेंगे। तो a अलग पद है, उसमें से ये अलग है, a अलग है। अब बचा है क्या, ऋण 5a। यहाँ तो a है पर घात कितने की है, यहाँ 2 की घात नहीं है तो ये भी समान नहीं है, तो सारे के सारे अलग अलग संख्याएं प्रदर्शित हो रही है, कोई भी जुड़ेगी घटेगी नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ए धन 3b वर्ग का गुणा होना है 2a ऋण 5 में। पहले a का गुणा होगा इन दोनों में, उसके बाद 3b वर्ग का भी गुणा होगा इन दोनों में, ठीक है ना। a का गुणा किस में होगा, 2a ऋण 5 में, 2a ऋण 5। धन 3b वर्ग का गुणा भी काय में होगा, 2a ऋण 5 में। क्या ये क्लियर हुआ, 2a ऋण 5 में हमें a का भी गुणा करना है और 2a ऋण 5 में धन 3b वर्ग का भी गुणा करना है। करिए गुणा, a का गुणा a में होगा, 2 में तो होगा नहीं, जिसमें गुणा नहीं होता वह संख्या ज्यों की तो लिखी जाएगी, तो यहाँ 2 ज्यों के तो लिखे जाएंगे। a का a में गुणा होगा, a पर वर्ग आएगा। पहले धन का गुणा ऋण में होगा तो यहाँ ऋण आएगा, धन का गुणा ऋण में होगा तो a का गुणा 5 में होगा तो 5 ही आएगा। अब हमें 3b वर्ग का गुणा 2a में भी करना है और 3b वर्ग का गुणा हमें ऋण 5 में भी करना है। धन धन धन, 3 का गुणा 2 में होगा 6, b वर्ग का गुणा a में करेंगे तो पहले a लिखेंगे फिर हम b वर्ग लिखेंगे। फिर से देख लें, धन धन धन, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, b वर्ग का गुणा a में होगा तो पहले a फिर b वर्ग लिखेंगे। अब 3b वर्ग का गुणा होना है ऋण 5 में, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 3b वर्ग का 5 में करना है तो 3 का 5 में हो जाएगा 15, b वर्ग का नहीं होता है तो जो कहते हैं। इसको व्यवस्थित लिख दें। पहले 2 की घातों वाले लिखेंगे, पहले 2a वर्ग है जो कहते उतार दिया, फिर लिख दीजिए आप धन 6ab वर्ग, 6ab वर्ग, फिर लिख दीजिए आप ऋण 15b वर्ग। देखो बच्चों यहाँ a वर्ग है तो यहाँ a वर्ग नहीं है, यहाँ a वर्ग नहीं है तो a किसी में जुड़ेगा, घटेगा नहीं। यहाँ b वर्ग है, यहाँ b वर्ग है, परंतु इस b वर्ग के साथ में क्या है a, और यहाँ पे a नहीं है, अर्थात a भी समान नहीं है तो a भी नहीं जुड़ेंगे, घटेंगे। तो a अलग पद है, उसमें से ये अलग है, a अलग है। अब बचा है क्या, ऋण 5a। यहाँ तो a है पर घात कितने की है, यहाँ 2 की घात नहीं है तो ये भी समान नहीं है, तो सारे के सारे अलग अलग संख्याएं प्रदर्शित हो रही है, कोई भी जुड़ेगी घटेगी नहीं, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा 8वीं एड ग्रेड पेज 92 पे है क्वेश्चन नंबर 8 और 93 पे है क्वेश्चन नंबर 9। हमें कहा गया है 4x का गुणा करना है 5x वर्ग धन 3 में, उसके बाद हमें 1 को जोड़ना है। इस सरल करने में हमें
इसी सवाल में x का मान 0 रखना है, एक उत्तर आएगा। तो इसी में x का मान 0 के बाद कितना रखेंगे, 1, दूसरा उत्तर आएगा। और इसी में हम x का मान ऋण 1 रखेंगे। तो पहले कौन सा हल करने जा रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर 4 ज्यों कहते हो, x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोष्टक में रखते हैं x का मान, x का मान y का मान कोष्टक में रखते हैं। अब देखिए इसमें कोष्टक पहले से है और हमें x का मान रखना है, यहाँ एक कोष्टक आएगा, तब हम यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 5 लिखेंगे। x का मान क्या रखना है, 0, और घात कितने की लगाएंगे, 2 की, धन 3, और ये छोटा की जगह हमारा बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, धन 1। एक बार फिर देख लें, 4 का x में गुणा है, कोष्टक में रखते हैं मान, x का मान 0 का है, छोटे की जगह यहाँ बड़ा कोष्टक लगाया गया है, 5 लिखा गया है। x का मान 0 है, घात 2 की है, 2 की घात के बाद यहाँ धन चिन्ह है और यहाँ पर 3 लिखा गया है, कोष्टक बंद, धन 1। 4 का गुणा 0 में होगा तो ये 0 आ जाएगा। अब हम इसको हल कर देते हैं, एक्चुअली 0 का गुणा हो गया, ये पूरा 0 आ जाएगा, परंतु जब तक गुणा नहीं किया तो हम इसको हल कर देते हैं। 5 0 का वर्ग, 0 का वर्ग यानी 0 का 0 में 2 बार गुणा, जब आप 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 लिख देंगे, धन लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे आप, और धन 1। अब यदि आप, जब तक हम इसको हल नहीं कर लेते, हम 0 का गुणा नहीं करेंगे, यदि 0 का गुणा करते हैं तो एक ही बार में ये पूरा 0 आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं, 0 लिख देते हैं, 5 का गुणा 0 में होगा, 0 आएगा, धन 3, धन 1, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, धन 1, और 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, धन 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। 0 का वर्ग है, 0 का 0 में गुणा होगा 0 आया, 0 में 5 का गुणा होगा 0 आया, 0 में 3 को जोड़ेंगे, 3 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो बढ़ती घटती है, परंतु 0 जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं आता। तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, 0 का गुणा 3 में होगा 3 0 0, तो आंसर हो जाएगा 1। अब हमें अगली बार x का मान 0 की जगह कितना रखना है, 1। तो एक बार फिर देखते हैं, हम x का मान 1 रखेंगे, अर्थात अब हम बा सवाल को हल कर रहे हैं। x का मान क्या रखेंगे, 1। 4 का x में गुणा है, आप 4 लिखिए, और x का मान क्या रखेंगे, 1। हम x का मान जब यहाँ रखेंगे तो कोष्टक लगाएंगे, तो ये कोष्टक कौन सा कोष्टक हो जाएगा, बड़ा कोष्टक हो जाएगा। आप 5 लिखेंगे, x का मान 1 होगा, घात 2 की होगी, धन 3, धन 1। एक बार फिर देख लें, x 2 जगह है तो x का मान 1 2 जगह आएगा। 4 ज्यों का तो 4 का x में गुणा है, कोष्टक यानी गुणा, x का मान 1, इसकी जगह बड़ा कोष्टक लाए हैं अभी, 5 आएगा, x का मान 1, घात 2 की है, धन 3, बड़ा कोष्टक बंद हो गया, धन 1। गुणा कर दें, 4 का गुणा 1 में होगा 4 आएगा, 5। 1 का वर्ग है, 1 पर 2 की घात का मतलब होता है 1 का 1 में 2 बार गुणा, 1 एकम 1, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 हो गया, धन 3, धन 1। अब आप जानते हैं जब 5 का 1 में गुणा होगा तो जे कोष्टक हट जाएगा, तो जे कोष्टक आ जाएगा यहाँ और बड़ा कोष्टक बाहर हो जाएगा, मतलब 4। 5 का 1 में गुणा होगा 5, धन 3, धन 1, बड़ा कोष्टक बाहर हो गया, 5 एकम 5। क्या करना होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे आप, 8 आएगा। इसके बाद क्या होगा, पहले गुणा होगा बाद में जोड़ होगा। 4 का गुणा 8 में होगा तो कितना आएगा, 32, और धन 1, 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33। ये 33 हमारा आंसर है। पूछना है किसी कुछ, पूछ सकते हैं आप।
अब तीसरा है, हमने x का मान 0 रख लिया, 1 आया था, उसके बाद x का मान 1 रखा तो 33 आ गया। अब हमें x का मान ऋण 1 रखना है। देखो बच्चों, इसी में हम आपको बता देते हैं, x का मान यहाँ क्या रखना है, ऋण 1, यहाँ भी ऋण 1 हो जाएगा, यहाँ भी ऋण 1 हो जाएगा। अब क्या अंतर आएगा, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 4 एकम 4, यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग है। एक बार फिर समझ ले, हम x का मान ऋण 1 रख रहे हैं, 4 लिखेंगे, x का मान ऋण 1, छोटे की जगह बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 5 x का मान ऋण 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ कोष्टक छोटा आया है इसलिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाया गया है। x का मान ऋण 1 है, घात 2 की है, धन 3 धन 1, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 4 एकम 4, यहाँ पर बड़ा कोष्टक 5, ऋण 1 पर 2 की घात, मतलब ऋण 1 का ऋण 1 में 2 बार गुणा। तो बच्चों ऋण का गुणा ऋण में होगा धन, 1 का गुणा 1 में होगा 1, और धन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ 1 ही आएगा। ऋण पर भी 2 की घात है, ऋण का गुणा ऋण में 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 का वर्ग यानी 1 का 1 गुणा होगा, 1 ही आएगा, धन 3। क्या करेंगे हम, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ेंगे, फिर ऋण 4 का गुणा करेंगे, तब बाद में 1 जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, बोलो राम विजय, बोलो। 5 का 1 में गुणा होगा 5, धन 3 धन 1। अब क्या होगा अंकित, 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 धन 1। अब क्या होगा निकल, हाँ, ऋण का गुणा धन में होगा ऋण, 4 8 32 धन 1। अब कितने बचेंगे बता दीजिए खुशबू, 32 ऋण के हैं, 1 धन का है, कितना आएगा, काहे के आएंगे, ऋण के, 32 में से 1 घटेगा 31, बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। ये हो गया आंसर। अब यहाँ आ जाए सवाल पे, यहाँ पे हमें क्या करना है, a धन b का गुणा करना है, किसमें करना है, 2a ऋण 3b धन c में, और 2a धन 3b का गुणा काय में करना है, c में। देखिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए पड़ेगी इसमें हमारे लिए, इसलिए यहां से लगाते हैं। पहले a का गुणा इस पूरे में होगा और धन b का गुणा इसमें होगा, अर्थात इस पूरे कोष्टक में 2 संख्याओं का गुणा होना है, इसलिए इसको 2 बार लिख लो बच्चों, 2a ऋण 3b धन c, एक बार यहाँ लिख लो और एक बार और लिख लो, 2a ऋण 3b धन c। एक बार इसमें गुणा कितने का होगा, a का, और एक बार इसमें गुणा कितने का होगा, धन b का। समझ में आया, a का गुणा इन पूरी संख्याओं में होना है, तो पूरी संख्या यहाँ लिख ली गई है, धन लगा लिया गया है, b लिखा है, और ये फिर से पूरी संख्या लिखी गई है। ऐसा ही यहाँ करना है, यहाँ चिन्ह है ऋण, 2a का गुणा भी काय में होना है, c में, और 3b का गुणा भी काय में होना है, c में। सावधानी बरतना, यहाँ ऋण भी है तो ऋण का गुणा भी होगा साथ में, और c का गुणा भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कैसा लिखेंगे आप, ऋण का गुणा धन में होगा ऋण, क्या 2a गुणा काय का होगा, c का, ऋण का गुणा धन में होगा ऋण, कितने 3b, इसमें गुणा कितने का होगा, c का। एक बार फिर देख ले, ऋण का गुणा धन में होगा ऋण, 2a का गुणा होगा c में, कोष्टक माने गुणा, 2a का गुणा होगा c में, ऋण का गुणा धन में होगा ऋण, 3b का गुणा काय में होगा, c में, 3b का गुणा c में। चलो बच्चे यहाँ गुणा करें, पहले a का गुणा होगा 2a में, फिर a का गुणा होगा ऋण 3b में, और a का गुणा होगा धन c में। जब a का गुणा 2a में करोगे तो 2 तो जो का तो रहेगा, a का गुणा a में होकर a पर 2 की घात, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं घातांकों के नियम। धन 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 लगाते नहीं है, 2 जो का तो लिखा जाएगा क्योंकि कोई संख्या का गुणा नहीं हो रहा है, और a का गुणा a में होगा, a का वर्ग आएगा। अब हमें a में गुणा करना है ऋण 3b का, तो पहले धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 3 में गुणा नहीं हो रहा तो 3 को जो का तो लिख दे, और a का गुणा b में होगा तो क्या आएगा, ab। देखो आप यहाँ 1 मान सकते हैं,
तो ऐसा नहीं कर सकती हो धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 1 का गुणा 3 में होगा 3, या लिखते हैं 3 जोकाते हो, A का गुणा B में होगा AB। अब किसका गुणा होगा? A का गुणा होना है धन C में, तो धन धन धन, A का गुणा C में होगा AC। एक बार फिर देख ले, धन 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 से लगाते नहीं है, 2 जोकाते हो, A का A में गुणा होगा A वर्ग, धन ऋण ऋण, यहाँ कोई संख्या अचर राशि नहीं है तो 3 जोकाते हो आएगा, A का गुणा B में होगा AB, धन 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 ही आएगा, क्योंकि धन का गुणा धन में करते धन ही आता है, और A का गुणा C में होगा तो AC आएगा। बारी है B की, B का गुणा 2A में भी होगा, B का गुणा ऋण 3B में होगा, और B का गुणा धन C में होगा। तो जब B का गुणा 2A में करेंगे तो 2 चिन्ह धन यहाँ है, धन यहाँ है, धन ही आएगा। यहाँ कोई संख्या 1 2 3 नहीं है, एक तो मान सकते हैं, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा। B का गुणा A में करें या A का गुणा B में करें, क्या आएगा? AB। चाहे आप B का गुणा A में करें, कहीं भी B का गुणा A में करें तो B नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? AB। और A का गुणा B में करें तो भी क्या लिखते हैं? AB। एक अच्छा काम है। तो यहाँ धन 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 ही आएगा, 2 में गुणा किसी का हो नहीं रहा था, B का गुणा A में करेंगे, B A लिख के लिख देंगे AB। अब इसी B का गुणा होना है ऋण 3B में, तो धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, B का गुणा 3B में करना है तो 3 तो जो के तो रहेंगे, और B का गुणा B में होगा तो क्या आएगा? B वर्ग। अब हमें B का गुणा करना है C में, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, धन का गुणा धन में होगा धन, B का गुणा C में होगा BC। एक बार फिर देख ले, धन धन, यहाँ धन आएगा, यहाँ कोई संख्या का गुणा नहीं हो रहा तो 2 जोके तो आएंगे, B का A में होगा, B A न लिख के क्या लिख देते हैं? AB लिख लेते हैं, धन ऋण ऋण, यहाँ 3 में किसी संख्या का गुणा नहीं है, 3 जोकाते हो, B का गुणा B में होगा B वर्ग हो जाएगा, धन धन का गुणा होगा धन आएगा, B का गुणा C में होगा BC। यहाँ दिख रहा होगा ऋण जोकाते हो, 2 का गुणा हो नहीं रहा तो 2 जोकाते हो, A का गुणा C में होगा तो AC, ऋण 3 जोकाते हो क्योंकि गुणा नहीं हो रहा है, B का गुणा C में होगा तो BC। अब आपको क्या करना है? समान पदों को जोड़ना घटाना है। A वर्ग यहाँ है, पूरे सवाल में कहीं भी A वर्ग नहीं है, पूरे सवाल में कहीं भी A वर्ग नहीं है, अर्थात 2A वर्ग किसी भी संख्या में नहीं जुड़ेगा घटेगा। A वर्ग के बाद आ जाते हैं B वर्ग, यहाँ B वर्ग और कहीं भी B वर्ग नहीं है, ऋण 3B वर्ग है, ऋण 3B वर्ग, A भी किसी में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। अब आ जाओ, A भी यहाँ भी है, A भी यहाँ भी है और कहीं नहीं है, BC है, AC है, C है, तो ये दोनों हल हो जाएंगे। 3A भी काय के हैं? ऋण के। 2A भी काय के हैं? तो 3AB में से 2AB घटेंगे, 1AB बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा? ऋण। 3AB में से 2AB घटा देंगे, 1AB बचेगा, 1 लिखते नहीं है, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण। अब आ जाओ आप AC पे, एक AC जी है, जी है, AC काय का है? धन का, और 2AC काय के हैं? 2AC में से 1AC घटेगा, 1AC बचेगा, 1 लिखा और बड़ी राशि का चिन्ह आएगा ऋण। अब बचे हमारे कौन से? हमारे बचे हैं BC, यहाँ पे है BC, यहाँ पे 3 BC काय के हैं और 1 BC काय का है? 3 BC में से 1 BC जाएगा, 2 BC बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या रहेगा? सारे अलग अलग पद हैं तो ये किसी में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा? आंसर।